यथाकास्तितो नित्यम् वायु सर्वत्र गो महात् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि तुयुपधराय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं त्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामीं कृतसन्नं वशमं प्रकृतवर्षात् न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय उदासीन वदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मया धयक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्दीप परिवर्तते। बिम्मी जी, ये ना आप हिंदी पढ़ोगे ना, हिंदी के साथ साथ में एक एक एक्सप्लेन भी करते जाओ। ओके, ठीक है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। तो यहाँ वो श्री कृष्ण अर्जुन को जो पहले का यदि देखें तो उसमें भी अभी कंटिन्यूसली उसको मतलब समझा रहे हैं कि तेरा जो उसका जो अपना अस्तित्व है उसके बारे में उसको बता रहे हैं। तो उसमें जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा। तो एक तो कि ईश्वर के संकल्प में ये सब रचा गया है और उसमें तू जो तेरा है, जो मतलब जो अल्टीमेट तेरा जो लक्ष्य है वो ही है कि वहीं पर चले जाना जहां से तू तेरी उत्पत्ति हुई है। तो जैसे आकाश का वो जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे आकाश से उत्पन्न वायु है वो आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में ही स्थित हैं। तो तू यही मतलब जो तेरा सोर्स है उत्पत्ति का, क्रिएशन का, वो मुझसे है और एंड में मतलब मुझ में ही जैसे समा जाना है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं ईश्वर के कोई कुछ भी यहाँ पर क्रिएशन में जो कुछ भी है वो कुछ अलग है ही नहीं, एक ही सोच से उत्पन्न है। तो वो जो तेरे सामने है वो भी मैं हूँ, चाहे वो वायु है, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो कोई और जीव जंतु है, वे सब मेरे से उत्पन्न है और तो कोई अलग है ही नहीं, जो मुझे इसमें समझ आया। इसमें ये बिल्कुल ठीक समझ आया तुम्हें। ये इसमें ये था ना जैसे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने वाले मेरे संकल्प से, तो इसमें जो जैसे जो ईश्वर का जो संकल्प है तो तो उसमें हमारे संकल्प कुछ मैटर करेंगे मतलब वहीं पर ही इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई ना। हाँ, मतलब उसके संकल्प में ही अब जैसे सामने कोई व्यक्ति भी ऐसा वाला आ गया तो जब संकल्प ही उसका है, उसी के संकल्प से वो आए तुम्हारे कारण उसके संकल्प में आए। ये मैं कौन होती हूँ उसकी क्रिएशन में अपनी अपनी ज्यादा बुद्धि डालने वाली। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। कितना मतलब कितना अच्छी सुंदर है गीता, मतलब एक एक श्लोक यदि समझ आ जाए तो इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। हाँ जी। हे अर्जुन, हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। तो वो जो हम वो ये जो पूरी क्रिएशन की एक साइकिल है, क्योंकि एक तो वो है कि क्रिएशन में कुछ भी जो आया है वो जाएगा, ये तो ईश्वर के संकल्प में भी जो क्रिएशन क्रिएट की गई है वो इसमें यहाँ पे बता रहे कि उसका भी एक आदि और अंत है।
तो आदि में मैंने उसको रचा और अंत में उसका जैसे वो मेरे में ही लीन हो गया, और फिर मैं एक और। तो वो तभी जब हम वो कहते हैं कि ब्रह्मा अनेक है, विष्णु एक है जो क्रिएटर है, पर ब्रह्मा अनेक है। हर उसमें उसके क्रिएशन का एक अलग ब्रह्मा है, अलग ब्रह्मा है। तो वही कि जब हम हमारा भी उसी तरह से जब हम उसके संकल्प में क्रिएट हो रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर एक लाइफ स्पैन है जिसको हम जी के जा रहे हैं। उसके बाद दैट्स दी कहते हैं उस काल का जो हमारा इधर जो काल है उसका अंत है। पर वैसे हमारी वही है कि जब तक हम वही उसमें बंधे हुए हैं कर्म के बंधन में, हमारा वो आना जाना, फिर से हमारा वो क्रिएशन, फिर हम वापस आएंगे, फिर वो आएंगे। और पूरी जब सृष्टि के जैसे पूरी सृष्टि, तो हम तो एक बहुत ही माइन्यूट उसके मिनिस्क्यूल एक एंटिटी हैं पूरे इस ब्रह्मांड के, पूरे क्रिएशन के। तो हमारे तो उस जो वो कह रहे हैं कि उस कल्प में तो हमारा तो पता नहीं कितनी बारी आना जाना, और उन ईश्वर के क्रिएशन में वो एक ही साइकिल में मतलब आना और वो जाना वाला। तो पर ये है कि सब ईश्वर की क्रिएशन में सबका एक ही नियम फॉलो हो रहा है सबके लिए। तो चाहे पूरे ब्रह्मांड के क्रिएशन के, चाहे एक एक एंटिटी के क्रिएशन के, वो पूरा एक ही हो रहा है। और यदि उस और मिनिस्क्यूल आप जाओ, यदि आप अपनी बॉडी का भी देखो, अपने शरीर में भी वही है कि ये शरीर है, इसके अंदर जो कुछ भी अंदर है, जो भी ऑर्गन्स हैं, उसका भी शरीर आया, उत्पन्न हुआ, उनका वो एक्टिव हो गए वो ऑर्गन्स, और उसके बाद ऑर्गन्स खत्म, उसका खत्म, पूरा शरीर खत्म, और फिर जब हम दूसरा एक जो भी रूप लेंगे फिर से वो, तो वो ये मतलब आदि और अंत ईश्वर के उस नियम में ही चल रहा है। और वो ही और मिनिस्क्यूल आप जाओ, शरीर से बिल्कुल मन के थॉट तक जाओ, तो वो वही है कि किसी चीज का भी मन में आना और उसका अंत करना जरूरी है। मतलब उस मूल जो है कि हर चीज का शुरुआत है तो अंत भी है, तो वो ही अपने थॉट का भी आपका शुरुआत और अंत करना बहुत जरूरी है इस भवन से निकलने के लिए। बिल्कुल ठीक है। इंडिविजुअल वाला लेवल बिल्कुल पूरी तरह से खत्म होना चाहिए, तब ब्रह्मा भी समर्पित रहेंगे उस पे। हाँ, ब्रह्मा भी ब्रह्म के प्रति समर्पित है। ब्रह्मा जो अपनी सृष्टि है ना, तो उसकी अपनी इंडिविजुअल सृष्टि ना रहे, तो इंडिविजुअल आपने बॉडी तो ली, लेकिन इंडिविजुअल करके लाइफ को जिया नहीं। लाइफ को आपने इंडिविजुअलिटी से हट कर जिया। जो इन्होंने हर्षा जी ने 2-3 बार भेजा कल से, इनके माइंड में मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने आप को, वो कहते हैं ना, अपने आप को ही खत्म कर दिया ना, लूज योर सेल्फ। तो वो लूज योर सेल्फ ना, तो तुम जो है लूज योर सेल्फ और तुम उसको प्राप्त कर लेते हो, तो वही चीज है। तो ये ब्रह्मा की भी एग्जिस्टेंस जब तक है, जब तक इंडिविजुअल चल रही है चीज, जब तक। हाँ, ये है। क्योंकि ब्रह्मा का भी तो क्रिएशन वहीं से हुआ ना, और सुप्रीम एनर्जी से, विष्णु ने, तभी तो वो है कि ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा, इतने अनेक ब्रह्मा। तो वो भी ब्रह्मा को भी मरना है, उस कल्प के बाद उस ब्रह्मा को भी बनना है, फिर दूसरा ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जैसे ना, ये कह सकते हो आप ना, जैसे आप उसको इमेजिनेशन में लो आप इस तरीके से कि जैसे जितने भी ह्यूमंस है ना, वो सारे ब्रह्मा हैं, इनकी अपनी अपनी सृष्टि है ना, अपनी वो। और जैसे ही मैंने सृष्टि के रचन में, जैसे मैं इंडिविजुअल लेवल पर मैंने खत्म कर दिया जीना, तो मैं पहले ही ब्रह्मा से पहले उसमें ब्रह्म में मर्ज हो जाती हूँ, मर्ज हो गई। हाँ, तो वो पहले शरीर रहते हुए में तो इंडिविजुअल जितनी भी है ना, ये तो यूनिवर्सेस जैसे बताते हैं ना कि अनंत हैं, अनेक वो हैं, तो वो यूनिवर्स मतलब जितनी भी ह्यूमन बर्थ है ना, ह्यूमन बर्थ में कहते हैं परमात्मा मैं खुद हूँ, मतलब स्वयं हूँ, नहीं तो प्राप्ति होनी मुश्किल थी यदि वो नहीं होता। तो वो बस उस लेवल तक यदि कोई मनुष्य जी पाता है, तो वो पहले से ब्रह्म में मर्ज हो जाता है, ब्रह्म में मर्ज हो जाता है, ये मतलब है। हाँ, तभी वो अहम ब्रह्मास्मि वाला। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि। ये तो कृष्ण तो वही लेवल पे बोल रहे हैं ना, कृष्ण बॉडी धारण करके यही वाला लेवल तो है इनका। जी,
बिल्कुल। तभी वही है ना कि तभी जो वृक्ष भी दिखाया जाता है उसकी रूट्स ऊपर है, मतलब नीचे आपका वो उसका पूरा लीव्स वीव्स रूट्स तो ऊपर ही है, तो अंत में तो तुम्हें आपको वही आकाश के लेवल पर ही जाना है। तो वो ऐसा दिखा दिया ना, जैसे वो उसमें जो ट्री है ना, ये इसका जो हाँ। कहते हैं ये उल्टा ट्री है, तो वो ना माइंड का है, माइंड है ना ट्री, माइंड है सीड, माइंड में सीड लगते हैं ना हमारे, तो माइंड बिल्कुल, हाँ। इंडिविजुअल जो सीड लग जाते हैं, तो वो उसको कह रहे थे ना, मूल सामूल तू जड़ से खत्म कर दे उसको, जड़ तक भी उसकी पूरी तरह से अहंकार की बीज, मतलब अहंकार वाली जो चीज है वो पूरी तरह खत्म कर इसको, मतलब माइंड नहीं रहना चाहिए। इंडिविजुअल का इंडिविजुअलिटी ही तो माइंड है, बिल्कुल, हाँ। और जो सुप्रीम है वो सुप्रीम में मर्ज होना, मतलब माइंड का डिसॉल्व होना ही सुप्रीम में मर्ज है। तो वो अब ये जैसे गीता के श्लोक एकदम समझ आने लग गए ना, तो यही चीज जो है, बस ये जैसे पता चल जाते हैं, वो लेवल जिस समय भी जीने का हो जाएगा ना, तो आप समझ लीजिए कि आप बिल्कुल प्योर लेवल पर चल रहा है, कोई भी अशुद्ध कर्म नहीं है आपका। लगेगा भी ना बाहरी तौर पे भी आपके व्यवहार में फर्क भी दिखाई देगा, तो लेकिन वो आप अपने प्योर लेवल से कर्म आता है फिर वो। हाँ जी। अपनी प्रकृति को अहंकार ही है ना ये, अंगीकार अंगीकार अच्छा। मतलब उसको बिल्कुल अपनी प्रकृति को उसमें मर्ज हो गए, जैसे बिल्कुल डिसॉल्व करके, हाँ अच्छा। डिसॉल्व कर दिया। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। तो वही है, वो कर्मों की साइकिल ही है। जब आप अपने कर्म के बंधन से निकल गए, तब आपका वो फिर से वो रचना वो खत्म हो गया। फिर आप वही जो हम कह रहे हैं कि आप ब्रह्म में ही लीन हो गए, तो आपका वो फिर से क्रिएशन का वो खत्म। और वही थॉट लेवल पर भी वही है, जब आप उस कर्म के बंधन से निकल गए, आपने कर्म किया, आउट हो गए, तो तब आपका वो आपने कैरी फॉरवर्ड ही नहीं किया, वो जो स्ट्रेस फैक्टर या बर्डन कैरी नहीं किया कि वो फिर से आपके वो बीज को आपने मतलब अंश भर भी नहीं छोड़ा और एकदम आगे निकल गए। तो और वो फिर दूसरा इसमें ये बताया कि मैं उनको उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ, तो रचता तो हर इंडिविजुअल अपने आप में है, लेकिन वो बेहोशी में रच जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। तो वो कहते हैं ना, जैसे मैं मेरे से अलग है, परमात्मा ने मुझे रच दिया, तो रचा तो उसने खुद ही था ना। तो यहाँ मैं भी, तो यहाँ पर मैं वो जब वो कह रहे हैं ना कि मैं रचता हूँ, तो उसमें वो मैं का मतलब वो शुद्ध आपको मैं खुद ही है, कह रहे हैं, शुद्ध तू है। हाँ, हाँ, शुद्ध तू ही है कि तू ही रच रहा है अपने आप को। हाँ हाँ मतलब हाँ, ये चीज इस एक नियम में रह के, मेरे संकल्प में, उस नियम में, जैसे वो कहो कि सुप्रीम एनर्जी का एक पूरा एक प्रोसेस चल रहा है, एक सिस्टम चल रहा है पूरा, और उसके अंदर यदि आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम को देखो, एक पूरा वो प्रोग्राम सेट है। अब उसके अंदर वो एक इंडिविजुअल एंटिटी वो ही रूल फॉलो कर रही है, और वो इतने कि हर इंडिविजुअल को, हर एंटिटी को वो फ्रीडम या वो अधिकार भी दे रखा है कि अब तू खुद अब इससे खेल, कि मतलब ये रूल है और अब तू खुद खेल, मतलब मैं इसमें नहीं पड़ा। तो वो तभी वो ईश्वर कहते हैं ना कि मैं हूं भी और मैं नहीं भी हूं, कि मैंने एक वो है, एक देयर इज अ रूल, नाउ यू जस्ट प्ले दिस। हाँ, वो इंटरफेयर नहीं करेगा, जैसे आप अब इंटरफेयर नहीं कर रहा। हाँ अंदर, जैसे आप आग में कूद भी रहे हो ना, तो वो रोकेगा नहीं तुम्हें। हाँ। कूदो तुम्हारी मर्जी, जैसे करना है जैसे करो। हाँ बिल्कुल, हाँ, तेरी अपनी मर्जी, तुझे मैंने बता दिया, तुझे तुम खेल अब सारा अपना ही खेल है, बिल्कुल। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। तो वही वो जब वो मुझ परमात्मा को कह रहे हैं, वो एक वही इंडिविजुअल लेवल तक भी कह रहे हैं कि कर्मों में तुम्हें आसक्ति रहित रहना है, और उदासीन के सदृश, उदासीन के सदृश ये आप समझाओ क्या है नीचे, जिनके संपूर्ण कार्य कर्तव्य भाव के बिना अपने आप सत्ता मात्र से ही होते हैं,
उसका नाम उदासीन के सदृश। हाँ, तो उसमें मैं वाला जो अहंकार वाला जो हाँ। मैं है ना, वो कहीं पर भी लिप्त नहीं है। जैसे आपने जैसे आपको किसी ने गाली दी और आपने ना कोई भी रिएक्शन नहीं करा उसके प्रति, रिएक्शन नहीं करा, क्योंकि आपके अंदर वो क्रोध उत्पन्न ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने अपने आप को आइडेंटिफिकेशन आपने उस बॉडी के साथ में उस नाम के साथ में, नेम और उसके साथ में नहीं किया हुआ, तो आपको क्रोध उत्पन्न नहीं आया ना। आपकी प्रकृति तो है, क्रोध अंदर है, सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी निकला नहीं बाहर, क्योंकि आपका जो माइंड है वो उसमें सुप्रीम में मर्ज है। इंडिविजुअल माइंड से नहीं आप ऑपरेट कर रहे। इंडिविजुअल में जब भी आपको कोई क्रोध वैसी चीजें आती हैं तो वो सारा कुछ कर्मिक अकाउंट होता है आपका। इंडिविजुअल लेवल पर आपने जीना ही खत्म कर दिया ना। जैसे इंडिविजुअल आइडेंटिटी की वजह से ही होती है ना सारी परेशानियां ही। आप देखिए ना, अपना पहले अपना बॉडी भाव आता है ना, सबसे पहले मैं आता है, फिर मैं के साथ में दूसरी डिजीज आती हैं सारी। तो वो मैं जो है सुप्रीम मैं में कन्वर्ट हो गई पहले। तो वो एक मुझे और इसमें लगा कि यहाँ पर जब ये कर्तव्य भाव कहा है, कर्तव्य भाव मतलब कर्ता भाव। अच्छा, हाँ, कर्तृत्व भाव। हाँ। अच्छा, कर्तृत्व भाव से, कर्तव्य कर्ता भाव से, जो फ्री हो जाता है ना, जो मनुष्य इंडिविजुअल वाले लेवल से फ्री हो जाता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता। उसके लिए जैसे उसके माता पिता सब चीजें, जैसे उसके बच्चे हो जाते हैं, वो बच्चे हो जाते हैं, बच्चे इस तरीके से, सारा वर्ल्ड ही बच्चा हो जाता है उसके लिए। बच्चा इस तरीके से हो जाता है ना, क्योंकि वो तो उससे बॉडी भाव से ही अलग हो गया ना। तो वो ऐसे जो वो कहते हैं ना, जैसे उसको प्रणाम करते हैं ना, माँ बाप भी उसको करते हैं, बुद्ध को प्रणाम करते हैं, तो वो चीज अवस्था आ जाती है। तो उसके लिए कर्तव्य फिर ये नहीं रह जाता कि मेरी मदर है, मेरे को ये करना है, ऐसा नहीं है। वो कर्तव्य भाव से ही ऊपर हो जाता है वो तो उसके लिए ऐसा होता है कि वो सुप्रीम कर्तव्य में वो हो जाता है कि उसकी ये जिम्मेवारी बन जाती है कि जो भी मनुष्य सामने आ रहा है तो उसको फिर वो उसी सुप्रीम तरीके से ही देखेगा। वो फिर उसमें इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई ना। ड्यूटी से निकल के, एक ड्यूटी जो है वो ड्यूटी से निकल के आप एक तरह की वो जिम्मेवारी, मतलब उसमें आप जिम्मेवारी पूरी आ गई। हाँ, ये चीज होती है, जिम्मेवारी पूरी इस तरीके से आ जाती है, पूरे वर्ल्ड की जिम्मेवारी आपके ऊपर ही आ गई, ऐसा। हाँ, ड्यूटी में तो आप वो बंधन में रह गए ना। हाँ, कि आपको 9 से 5 बजे की आपने ड्यूटी निभानी है, तो आप उसमें हैं। और जब आप एक तरह की आपने जिम्मेवारी ले ली, आप किसी भी काम की जैसे आपने जिम्मेवारी ले ली, तो फिर आपके लिए वो समय का भी वो नहीं रहा ना। हाँ, समय मतलब एग्जिस्ट ही नहीं 9 करता। से 5 में, हाँ, बंदे फिर एग्जिस्ट ही नहीं किया। आप उसे 9 से 5 में करो या 9 से, वो कहते हैं 9 से 9 में करो या 9 से 12 में करो, वो मतलब आपने वो ले लिया कि वो जिम्मेवारी है आपकी, मतलब आप, हाँ। वो ऐसा होता है कि कर्म तो करता है, लेकिन है ना, कर्म करता है वो समय से नहीं बंधा होता। क्योंकि फल का देखता नहीं है, उसका फल उसके कर्म में निहित होता है। फल उसके कर्म में इसलिए तरीके से होता है कि जैसे आप तो सामने वाला, जैसे बच्चा है, बच्चे को आप उसमें सडन आप उसको कह रहे हो कि तू ये जो है अभी पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, तो वो चीज में आपको ये नहीं है ना कि ये पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, तो उसकी आपने उसके लिए सिचुएशंस और वो सब चीजें क्रिएट कर देते हो आप ना। आपको गुस्सा आता ना कुछ आता। यदि इंडिविजुअल लेवल पर देखोगे तो बच्चे के ऊपर भी गुस्सा आता है, नहीं तो कि ये जो है अभी समय को क्यों बर्बाद कर रहा है। तो वो बर्बाद समय ही, जब समय वाले उसमें रहते हो तो सारी चीजें आपको वो उसमें करेंगी परेशान। और जब समय से परे वाली स्टेज जब आपकी हो जाती है तो आप सब चीजों को ट्रीट तो करते हैं, लेकिन आप है ना इंडिविजुअल लेवल आपका खत्म हो जाता है, समय ही नहीं एग्जिस्ट करता आपके लिए, क्योंकि समय अतीत तो आप हो ही गए ना, स्वयं हो गए, समय से परे हो गए ना। समय तो सिर्फ बॉडी पे अप्लाई होता है ना। हाँ। तभी वो कहते हैं ना कि जैसे जॉब करते हुए भी वो कहते हैं कि ओनरशिप दो, मतलब किसी जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनको एक तरह के ओनर्स बनाओ। तो ओनर का क्या है कि जब उनके अंदर वो ओनरशिप की भावना आएगी तो वो पूरा फिर अपना, जैसे वो कहते हैं ना, तन मन से वो अपना करेंगे। तो और जहां आपने उनको वो ड्यूटी बाउंड में रख दिया कि मतलब तू एम्प्लॉय, मैं बॉस, और ये वो है, वहां पर तुमने एक तो डिफरेंशिएट पहले ही कर दिया, तुमने अपने से अलग कर दिया। एज अ एम्प्लॉयर आपने एम्प्लॉय को अलग कर दिया। और जहां तुमने उसे कहा कि वी आर एज अ फैमिली और हम सब हैं, इस कंपनी को ग्रो करना है तो हम सबकी इसमें साझेदारी और भागीदारी है। तो वहां पर देखो कि वो इंडिविजुअल में भी कितनी वो एनर्जी आ जाती है कि वो अपना
फिर उसके लिए भी वो समय का कुछ नहीं कि मतलब ठीक है मैंने अपना कहते हैं इस कंपनी को ग्रो करने के लिए पूरा मतलब अपने आप को झोंकना है। और वही बच्चों में भी देखो, जब वो कई बच्चे वो होते हैं कितना कम देर पढ़ते हैं और तब भी एक्सेल करते हैं, क्योंकि उनके लिए वो समय का नहीं है कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है या 10 घंटे पढ़ना है, वो 2 घंटे में ही वो उनके 10 घंटे बन जाएंगे, मतलब उतना उन्होंने उसमें लीन हो गए। हाँ, ये तो है ही। और दूसरा ये होता है इसमें कि जैसे आपने वो तो कर रहे हैं सिचुएशन, वो सब चीजें क्रिएट कर रहे हैं, ओनरशिप भी दे दी लेकिन और आप भी जैसे स्वयं भी ओनर की तरह से आप कर रहे हैं, लेकिन ओनर आप सुप्रीम के वो हैं, फिर भी सुप्रीम लेवल पर आप सर्वेंट ही है ना, सुप्रीम के सर्वेंट हाँ, वो तो हुआ जब तक आप हाँ, जॉब हाँ, तो जैसे कोई संस्था वगैरह कोई चलाते हैं ना, जैसे कोई वैसी वाली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई चला रहा है, तो उसमें जो वो वैसे वाले भाव वाले लोग आ जाते हैं ना, तो वो भी गड़बड़ हो जाता है जैसे। हाँ तो पर इसमें तो है कि एज अ इंडिविजुअल लेवल जब ओनरशिप की है, तो मैंने भी तो अपने यदि एम्प्लॉयर ने मुझे इतनी वो जिम्मेदारी दी या मुझे एज अ फैमिली ट्रीट किया, तो मैं भी वहां पर मेरे लिए मेरे एम्प्लॉयर में भी इतना फेथ हो गया। तो जैसे वही ईश्वर के लेवल पर यदि आप देखो कि ईश्वर मेरा एम्प्लॉयर, और मेरा इतना विश्वास है कि ईश्वर ने कहा कि तू मेरा ही अंश है, तू मेरा ही परिवार का हिस्सा है या मेरा ही एक हिस्सा है, तो मैं तो वहां पर वो एकदम विश्वास आ गया, तो मैंने अपना पूरा समर्पण कर दिया ना फिर तो मैं, और जहां वो मेरा अपना समर्पण हो गया तो फिर तो मेरे लिए फिर मैं समय के बाहर ही निकल गई। हाँ, यही हो गया बिल्कुल, यही तो कृष्ण ने ऐसे ही तो ले लिया। ये जो मैं करके जो बोल रहे हैं भगवान कृष्ण, अब इनको हमने भगवान कह रहे हैं, जबकि कोई एक मनुष्य गीता पढ़े तो वो कह सकता है कि ये जो है अहंकार की तरह से भगवान बोल रहे हैं इसमें। भगवान ने अथॉरिटी, भगवान से ही पूरी तरह से अथॉरिटी ले ली, लेकिन फिर भी वो भाव नहीं आया। लास्ट में अर्जुन को कह दिया अब तेरी जो मर्जी हो जो तू कर। तो फिर वो जो फ्रीडम जो थी, तो वो जैसी खुद को मिली हुई है फ्रीडम पूरी, तो वैसी ही फ्रीडम फिर दे दी उसको दोबारा, सारा समझा के भी फिर ये कह दिया कि अब तेरे को जो करना है जो कर। ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब ये भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं और यही चीज मतलब जिंदगी के हर एक चीज में आप काम कर रहे हो, आप एम्प्लॉयर हो, आप एम्प्लॉई हो, आप घर में अपने काम कर रहे हो, सब कुछ वही है कि किसी को कहते हैं ना कि किसी को फ्रीडम देना सीखो, मतलब खुद उसके ऊपर चढ़ के ये कर वो कर वो कर, वो कभी भी नहीं बन पाएगा, और वो ना एटमॉस्फेयर भी अच्छा नहीं रहता वो। हाँ बिल्कुल, फ्रीडम देना। हाँ, हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही वह संसार चक्र घूम रहा है। और इसका मीनिंग आप पहले मुझे एक बार समझा दो। अधिष्ठाता तो वही हो गया ना जिसको सुप्रीम, मतलब सुप्रीम में जो हो गया सुप्रीम पर्सनालिटी। हाँ बस, सकाश मतलब मेरी संकल्प ही हो गया। सकाश मतलब ये जो टोटल संपूर्ण उसमें आ जाएगा, जैसे आकाश हो गया ना, आकाश हो गया और सकाश हो गया, सकाश में सब कुछ आ गया। अच्छा, टोटल प्रकृति चराचर सहित, चर अचर मतलब चर और अचर जो फिक्स्ड है, जैसे जो पेड़ पौधे वो फिक्स्ड है, जो चराचर, हाँ जो चलने वाले जो हैं, सब कुछ सारे जगत को जो है रचती है वो। और हाँ, तो वही नियम के अनुसार वो सब कुछ वो चला जा रहा है, वो हो रहा है, वो मतलब हाईएस्ट लेवल से लेके बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल तक, और इंडिविजुअल के भी अंदर और लेवल तक, मन के लेवल तक, सबका एक ही नियम फॉलो हो रहा है। तो ये सारा बस उसको हम समझ जाए तो हम अपने आप ही वो समय के चक्र से बाहर निकल जाएंगे। और एंड में वही है कि तू ही, मतलब वही है ना कि मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं क्रिएटर को अलग क्यों समझ रहा हूँ, मेरे हाथ में उसने सब कुछ दे रखा है कि तू कर, तो खेलने के लिए मुझे छोड़ दिया है तो तू कर। बिल्कुल यही है, ये जैसे वो होता है ना, ये जो जितना भी आपके जो एक्शंस हैं, तो एक्शन भी परफेक्शन से जब तक नहीं निकले, परफेक्ट स्टेट से आना चाहिए। परफेक्ट स्टेट हो गई कृष्ण की,
तो जैसे ये हमारे इसमें शास्त्रों में बताते हैं ना, ये नृत्य की उपाधि जैसे जो दी जाती है, या बांसुरी की जो दी जाती है, इस तरीके से गोपियों का दिया जाता है। तो गोपियां क्या हो गई लास्ट में, अल्टीमेट में क्या हो जाता है, गोपियां सारी इंद्रियां हो गई टोटल मेरी, वो मेरे इशारे पर नाचती हैं सब। तो मैं जब इशारा करता हूँ जब नाचती हैं वो, ऐसा नहीं है कि आँख कोई दृश्य देख के आ गई और फिर वो मेरे अंदर उसने हलचल मचा दी। वो मेरे करने से है, मेरे होने से है सारा। मतलब वही उसने तो मुझे एक वो टूल दे दिया, बॉडी दे दी, और अब तू अपने आप इसकी वो रचना कर, इसको जैसे करना है। और मुझे और भी इंडिविजुअल है, कितनी चीजें होती हैं, जैसे हमारे शरीर में जो बीमारियां आती हैं वो आती हैं, वो भी तो हमारी अपनी ही किए की वो है सारी। मतलब हमारा चाहे खाना पीना बदला, या हमें एक्सरसाइज नहीं की, या ये नहीं किया वो नहीं किया, तो फिर यदि हम अपने प्रोसेस को थोड़ा सा रिफाइन कर देते हैं तो फिर वो कहते हैं कि गाड़ी पटरी पर आ जाती है। और नहीं तो वही सब कुछ मेरे हाथ में ही तो है। वो कहीं ना हमने वो इंद्रियों के थ्रू वो किया होता है, भोगा होता है उस चीज को। इंद्रियों के थ्रू हमने परमात्मा को भोगा होता है। परमात्मा मतलब हमारा सर्वेंट की तरह से करा होता है, जबकि परमात्मा को की पोजीशन हमेशा वो होनी चाहिए, ओनर की तरह होनी चाहिए। तो हम हाँ, तो जो स्वयं जो हमारी जो स्मॉल आई है वो जब तक सुप्रीम आई की तरह से बिहेव नहीं करेगी ना, तो तब तक वो जो सारी जो चीजें, इसको मतलब वो ही कहा जाता है, इसको बलात्कारी कहा जाता है इंद्रियों के साथ में, अपने स्वयं के साथ में ये चीज कही जाती है। और ऐसे ही जब तक दूसरा पार्टिसिपेट ना करना चाह रहा हो, जैसे कोई ज्ञानी है सुनना ना चाह रहा हो और उसको आप जबरदस्ती बताते चले जाओ, तो ये उसके साथ भी हिंसा होती है। कहते हैं जैसे दूसरा इंसान यदि समझने को तैयार नहीं है, हम उसको जबरदस्ती कराते चले जाएं, तो वो उसको आगे सिचुएशन तो क्रिएट करें लेकिन डोमिनेट ना करें। डोमिनेट वाला जो आ जाता है ना, तो उसमें आपके अंदर श्रेष्ठता आ गई, कि श्रेष्ठता का अभिमान आ गया कि आप कुछ समझाने वाले बन रहे हैं जैसे। तो वो चीज भी मतलब ये सिर्फ इंडिविजुअल खुद ही को पता चलती हैं ये चीजें। तो ये वाला लेवल कभी भी नहीं आना चाहिए कि मतलब मेरे को कुछ ज्यादा ही ज्ञान है, जैसे नॉलेज है, जैसे ये चीज नहीं। हाँ, तभी तो वही है ना कि तुमने ज्ञान दे दिया, तो फिर आगे उसको छोड़ दो, उसकी अपनी जर्नी है। हाँ, उसने हाँ, कितना अफोर्ड किया उसके सारे। और वही ओशो की भी आती है कि जब वो कहते हैं ना कि बलात् किसने किया, तो वही वो कहानी में कि किया तो तूने ही है। मतलब तू कह रहे कि उसके कारण हो गया, पर वो हुआ तेरे कारण ही है। तो सब कुछ जो हम कर रहे हैं तो मेरे कारण, बस मैं ही हूँ बस कॉज। हाँ, बिल्कुल, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन, इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकती इन श्लोकों की। हाँ जी, अब कौन बोलेगा? अनामिका जी जरा आप बोलिए, क्योंकि ये हर्षा जी ने अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। हाँ जी सरिता जी, विम्मी जी ने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया उसको। मुझे भी मतलब वही लगता है कि जब तक कारण बचा रहेगा तब तक आप जन्म लेते ही रहोगे। और ये नहीं पता है कि कारण खत्म, मतलब पता तो है लेकिन उसपे मतलब हमेशा ही आपसे पूछती हूँ, उस पर मतलब इम्प्लीमेंट धीरे धीरे करके होगा। और हम लोग बार बार अपने ही ईगो को लेकर आते हैं बीच में, और बस मतलब किसी चीज से बंधना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे लाइक कृष्ण भगवान का भी जीवन देखो, तो वो कभी भी किसी से ना बंधे ना डरे, मतलब एकदम मुक्त होके उन्होंने अपना निर्णय भी लिए और जीवन भी जिया। तो बस इतना ही बोलना। ठीक बोला। पर ये इसमें ये भी है कि जैसे अभी ये एक बॉडी अभी इस तरीके से ली हुई है, जैसे सरिता की एक भी बॉडी है, ये 50 60 70 साल जो भी है। तो इसमें जो है यदि मैंने अभी तक भी करा है और अभी तक भी मेरी समझ नहीं थी कुछ भी, तो ये जो हर पल में जन्म हो रहा है हमारा वापस, हम बार बार कृष्ण के उस पे लेवल पर आ सकते हैं। वो अगला मोमेंट जो आ रहा है उसमें कृष्ण की तरह ऑपरेट कर सकते हैं हम। तो ये चीज ऐसा नहीं है कि पुराना कुछ है तो उसको भोगने के लिए, जैसे आपके अंदर जागृति हुई तो पुराना सब कुछ भस्म हो जाता है उसी समय, उसको भोगने के लिए आना नहीं पड़ता, क्योंकि वो सोया हुआ। हाँ सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन जैसे जो पुराना हुआ भूत में, वो तो जैसे हम भला ही कितना ही बोले, लेकिन कभी ना कभी तो वो ऐसे माइंड में आता ही रहता है ना कि उसके लिए क्या किया जाए। नहीं, वो माइंड में आया है ना, माइंड में तो आगे पीछे का सब कुछ आएगा। माइंड का जो गेम है वो तो स्मृति हो गई ना,
तो स्मृति तो मैं थोड़ी ना हूँ। स्मृति, रियल स्मृति कौन है ना, रियल स्मृति कौन है, रियल मैं कौन हूँ ना। तो जैसे ही आपको याद आया तो आपका तो मटेरियल से खत्म ही हो गया ना, लेना देना ही खत्म हो गया आपका। जैसे ही आपके अंदर जागृति आई, अभी क्या है, हमारी अर्ध जागृत वाली स्टेट चलती रहती है, कभी हम जाग गए कभी सो गए, कभी जाग गए कभी सो गए, ऐसे चलता रहता है। तो अभी पूरी तरह से हमने खत्म नहीं करा। जैसे अभी इस समय मैंने संकल्प पूरा 100% कर लेती हूँ, तो इस समय जब मैंने यदि संकल्प कर लिया तो मैं दोबारा नहीं आऊंगी, ये मतलब है। पुराने भोगने के लिए नहीं आऊंगी मैं कुछ भी। हाँ, और वो वैसे वो है कि उसने आपको इतनी फ्रीडम दी है कि कभी भी आप डाकू से वाल्मीकि बन सकते हो। हाँ। तो जब वो हुआ तो आपका एक बार ही आप चेंज हो गए, आपने संकल्प ले लिया, तो फिर आप वापस नहीं जा रहे हो डाकू में। मतलब कितना उसने नहीं, शरीर रहते हुए मैं वापिस भी आ सकती हूँ यदि मतलब सविकल्प समाधि है अभी मेरे पास में। हाँ, सविकल्प है। निर्विकल्प तो यह है कि मैंने ये ठान ही ली कि मेरे को तो अब जाना नहीं है कोई भी उसमें। जैसे मुझे अब ये जैसे गीता समझ में आ गई, अब इस समय ही सारे प्रण ले लें इस बात के लिए, तो वो बस मुक्ति है फिर तो। सविकल्प है ना, सविकल्प। बिल्कुल। और शरीर है हुआ है मेरा, और फिर मैं वापस में मैं जागृति में ही मैं कह रही हूँ कि दोबारा जो है मैं इस चीज में आ जाऊं, वापस इसमें आ जाऊं, लिप्त हो जाऊं। तो भूल पड़ जाती है, बार बार भूल पड़ सकती है। लास्ट के स्टेज पे गिरना बड़ा जल्दी होता है, क्योंकि उसमें ना परीक्षाएं, जैसे वो कहते हैं ना, परीक्षाएं प्रकृति लेती है। प्रकृति मदर है ना, जैसे ये जो जिसने बॉडी दी, तो वो मदर की तरह ना वो परीक्षा लेती है कि ये पूरा स्ट्रांग हुआ कि नहीं हुआ इसमें। तो वो उसके सामने फिर वो डालती है, ये डालती है ना। जैसे बुद्ध के उसके थे ना, जो बुद्ध के बेटे थे, तो उसको भी वो कहते हैं मार, मतलब मन को बोला उन्होंने, तो वो मन की बात उसकी जान जाते थे। तो वो उस समय में जैसे उसको कोई डराना है, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा तो जो है मतलब उसने मतलब समाधि में आ गया है, तो वो अब तेरे उसमें चालों में नहीं फंसेगा। तो इतने ही सूक्ष्म लेवल पे मन का उसमें चेक करना पड़ता है। अब जैसे ज्ञान तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन हमारी अभी संकल्प शक्ति कितनी पक्की है ना, वो मैटर करेगी इसमें। हाँ, नामिका जी आ गई ना, समझ में नहीं आई? हाँ सरिता जी, मतलब वो तो पता ही, मतलब ऐसा भी होता है कि मतलब उस टाइम पे मुक्त हो जाते हैं फिर थोड़े टाइम बाद, और मुझे तो अभी ऐसा लगता है कि हमें तो बार बार सुनने की जरूरत है जो चीजें हैं। वो जन्म रहते तक में, ये जो जब तक हमारा शरीर है ना, जब तक ये जरूरत पड़ती है बार बार। वो कितने साइंटिस्ट हैं जो लोग गीता ले लेके बैठते हैं वापिस। कितनी स्टोरीज है ना, ये ओशो ने तो बहुत सुनाई है स्टोरी इस तरीके की, बहुत सुनाई है। तो वो दोबारा रेफर करते हैं ना, भूल पड़ जाती है बार बार। नहीं, कल मैंने एक उनका सुन रही थी, तो उसमें यहूदी धर्म का कुछ था, उसका बता रहे थे वो कि जब भगवान ऊपर जाओगे तो ये नहीं पूछेगा कि आपने क्या पाप किया, क्या पुण्य किया। वो ये पूछेगा कि इतना आनंद भरा जीवन दिया था मैंने आपको, तो आपने उसमें क्या आनंद लिया। यही है मैटर, तो यही करती है ये चीज। आप बड़ा कर रहे हो, छोटा कर रहे हो। कोई अभी एक किसी का मैं भी सुन रही थी, तो उस पर ना जैसे कर्म को इम्पोर्टेंस दी हुई कि लेडीज जो है जैसे करेले बना रही हैं, वो कर रही हैं। आचार्य प्रशांत का ही था, तो मैं एग्री नहीं हूँ उस चीज से, क्योंकि यदि आप अपने आनंद से जो भी कुछ निकल रहा है आपका, और यदि आप लेबल करने लग गए उसको कि किसी के काम को श्रेष्ठ बता रहे हो, किसी के काम को वैसा बता रहे हो, तो वो तो फिर वो दौड़ ही तो हो गई, दुनिया की दौड़ ही तो हो गई। आप यदि आनंदित नहीं हो कोई चीज करने में, तो फिर आपका फिर वो उसका फायदा क्या है करने का। एक मदर के लिए अपने बच्चे को खिलाना ही एक आनंद है, जरूरी नहीं है वो पढ़ी लिखी भी हो। तो ये चीजें जो है ना, मतलब यही है, जैसे गीता अपनी जो समझ आती है, फिर अपनी समझ के बाद में जो अपना निचोड़ निकलता है ना, तो आनंद आपको किस में मिल रहा है, मैटर वही करती है चीज, कि आप आनंदित हो के काम को करेंगे। हाँ जी, सही है सविता जी, बिल्कुल। चलिए अब ये बोलेंगी हर्षा जी, आप बोलिए। आप तो कल से पूरी वैराग में आई हुई हैं। आपने जितने भी सारे भेजे हैं ना हर्षा जी, जितनी भी आपने वो भेजी है ना, कोट्स जो भेजे हैं, सब लूज योर सेल्फ का भेजा है आपने। Yes. Deliver me from myself. The biggest obstacle. वही है, बिल्कुल।
नहीं तो आज मैं आपको की बोलती हूँ कि इतना बारिश थी ना, तो इतना अच्छा लगता है कि बस गदला में हम सोए रहे। और क्या है ना कि ये देखिए प्रकृति अपनी खेल कर रही है। अभी पूरा बॉम्बे में तो भरपूर बारिश हो रहा है, एकदम दम दम। तो इसमें क्या हो जाता है ना, वॉकिंग हो जाएगी, हम लोग आराम से सोते हैं घर रूम में, इतना ठंडक रहता है। पर तो भी एक डिसिप्लिन में हमको तो रहना ही है ना। तो ऐसे ही जैसे ये बोलते हैं ना मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट, प्रकृति अपनी मैनिफेस्ट कर रही है, मेरा आत्मा क्या मैनिफेस्ट कर रहा है वो मुझे देखना है ना। तो प्रकृति अपना खेल कर रही है, उसका जो रिएक्शंस आता है, जैसे आलस आता है, थोड़ा अंधकार रहता है, एकदम यू फील कोजी कोजी, पर वो तो बहुत इनर्शिया में ले जाती है। बरसात तो हमको जरूरी है, पानी तो हमको जरूरी, नहीं बरसे तो देयर बी ड्राउट। So, प्रकृति अपना पूरा हमारे सेवा कर रही है, पर हम है ना, जैसा आप बोलते ना, पोल्यूटेड कर देते हैं माइंड से सब चीज को। तो क्या हो जाता है, ये माइंड फिर बोलते ओह हु इज गोइंग टू डू एक्सरसाइज, इट्स सच अ लवली डे, व्हाई यू वांट टू डू। बट बारिश तो हर रोज रहेगी, एक हफ्ता रहने वाले थे, एक हफ्ता आप जैसे बीबी जी बोलते हैं ना, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे, है ना। तो ये जो मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट का जो होता है ना खेल, आप अपना ऑरा से जो मैनिफेस्ट दिख रहा है ना, उसको आप नलिफाई भी कर सकते हैं। यू नो, यू कैन, यू गॉट दैट थिंग, कि उसका इफेक्ट आप पर कुछ नहीं आएगा। योर रूटीन इज नॉर्मल एज इट वाज। हाँ, आप बाहर नहीं जाओगे, आप विजडम यूज करोगे, जरूरत है तो उतना, पर आपके मानसिक स्थिति में कुछ प्रभाव नहीं आना चाहिए। जो आपका नॉर्मल में आपका रूटीन जो आपको करना चाहिए, उतना हमारे अंदर डिसिप्लिन इसलिए आ जाती है क्योंकि हमारे आत्मबल बढ़ती है, आत्मशक्ति बढ़ जाती है। तो वी नो दैट क्रिएशन इज दिस, एंड व्हाट वी क्रिएट इज आल्सो आवर ओन क्रिएशन। जो मैनिफेस्ट देख रहे हैं हम लोग अपने प्रकृति आंख इंद्रियों से, पर जो आत्मा देखता है वो अलग चीज होता है। वो तो देखता है ये तो सुकून है, दुनिया, भगवान अपने आप को, धरती को ठंडक दे रही है। तो यही है। सो इतना वो जो होता है ना, अपने अंदर अवेयरनेस आ जाती है कि वेदर डजंट अफेक्ट अस, सीजन्स तो आएंगी बदलेंगी, पर मेरी स्थिति क्या है, आना जाना तो लगा ही रहेगा, पर मेरी स्थिति क्या है, वही मुझे आज ख्याल आया सुबह उठते ही। हाँ, इस पर ये जो हर्षा जी ने जो बोला, इसके ऊपर है किसी की कोई कमेंट है? कोई बोलना चाहता है इसके ऊपर? हाँ, इसमें हाँ, एक ये है कि वही प्रकृति का एक नियम के अनुसार ये सब कुछ ठीक है। अभी हमने उसके अंदर इतना इंटरफेयर कर दिया है कि आजकल बारिशों का मौसम मतलब जल्दी हो गया है, वो पूरी साइकिल ह्यूमन ने अपने इंटरवेंशन से डिस्टर्ब कर दिया है। तो फिर भी वो है, वो मतलब वो जो सीजन्स हैं वो उस तरह से आएंगे। तो हम मतलब ये जो हर्षा जी कह रही है कि सुबह उठ के जैसे एक तरह का मन करता है कि सोते रहो और ना, बारिश का मौसम है उसको पर हमें वो कंटिन्यूस रखना है अपना उसका। पर उसके साथ ये भी है कि जिस तरह से जो चीज तुम्हारे, वही है कि जो चीज तुम्हारे सामने आ रही है, चाहे वो बारिश है, चाहे कोई इंसान है, चाहे जो उस तरह से, वो उस नियम के अनुसार आ रही है। तो तुम अपना उसमें ज्यादा डालने की, मतलब डिस्टर्ब करने की, उसको बियॉन्ड उसकी कोशिश नहीं करो, उसके अंदर तुम फ्लो करो। तो उसमें यदि वो बारिश हो रही है तो उसको आनंद लेना भी ठीक है। आप वो नहीं कर सकते कि आपका जॉब है, आपको जाना भी पड़ेगा, वो सब कुछ है, पर वो थोड़ा सा पॉज लेके, मतलब मुझे लगता है कि पॉज लेके उसका आनंद लेना भी सीखो, जो तुम्हारे साथ जो हो रहा है, चाहे वो हाँ ये मतलब हाँ, वो रोज तो नहीं हो सकता कि रोज आनंद लेके वैसे बैठे रहो, पर ये है कि उसका भी, उसमें भी वो है आनंद का। मतलब ये है कि मुझे यदि जॉब पर भी जाना है, वो बारिश हो रही है, मुझे जॉब पर भी जाना है, पर मैं उसको कुड़ते कुड़ते ना जाऊं, पर ठीक है बारिश है, दिस हैड टू कम एंड ऑल दैट एंड आई टेक इट। अब उसमें तो वो तो इंसान की अपनी वो गड़बड़े है ना, कि हमने सड़कें ऐसी बनाई है, हमारा ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है कि वो पानी नहीं निकलता, और हमें वैसे वैसे निकलना पड़ता है विद ऑल द प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट। तो वो ये कि एक्सेप्ट कर लिया कि ये सिचुएशन है, अपने नहीं हम टांग अड़ाई ज्यादा। हाँ बिल्कुल ठीक है।
ये यही है कि जैसे मन हमारा उसमें क्योटिक वाली सिचुएशन में हमारा आ जाता है ना, मन का केओस को आप हैंडल कर सकते हैं। तो जैसे ही बाहर के एटमॉस्फेयर जो प्राकृतिक है, जैसे प्रकृति भी अपने आप को कंफर्ट लेवल में आएगी ना, जैसे पोल्यूशन बहुत हो गया या घुटन बहुत जबरदस्त है, सफोकेशन है, वो बारिश करती है तो प्रकृति एक कंफर्ट लेवल में आती है। ऐसे ही लेकिन मेरी प्रकृति मन की मेरे हाथ में है, तो मैं उसको मेडिटेटिव मोड में आकर मैं उसको हैंडल कर सकती हूँ। तो यही चीज़ है कि इसको पॉज लिया और उसमें मन की प्रकृति में जो दबाव आया, मन की एक प्रकृति क्या है कि उसको जैसे बारिश पसंद है या उसको सनी डेज पसंद है, तो पसंद नापसंद से ऊपर में अब सिचुएशन को मेरे को जो है, जैसे मन में क्योस चल रहा है तो आपको भारी सारी सिचुएशन इतनी भारी लगेंगी जबरदस्त, और आपका मन यदि बिल्कुल उसमें है पीस में, तो पीस में लाने के लिए जो भी आप करोगे तो वो एफर्ट करके करना पड़ता है ये चीज़ें। तो आप प्रकृति नहीं हो ना, लेकिन तो आपके पास यू आर लाइट ना, तो लाइट जो है वो उस चीज़ पे आप डालोगे तो जो भी चीज़ें आपके मन पे भारी कर रही हैं उस समय आपको उसको ईजी करने की कोशिश करें। ये बार बार यही अभ्यास करना पड़ता है मन को। मन की हैंडलिंग जिसको करनी आ जाती है ना, उसका वो 12 मास कहते हैं ना, वो चलता है उसका बसंत सीजन चलता है उसका बुद्धत्व खत्म ही नहीं होता, उसका 12 महीने चलती है वो चीज़। यही चीज़ हमें करनी होती है, 24 आवर्स मेडिटेशन। हाँ, प्रकृति भी तो देखो ना, अभी जो कह रहे हैं कि एकदम जो दिल्ली में भी इतने तूफान आ रहा है और वो सब कुछ हो रहा है क्योंकि इतनी गर्मी हो गई है, तो प्रकृति भी तो उससे बाहर निकलने के लिए है, हाँ। अपने आप को कर रही है, तो उससे हम जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, ह्यूमन जो डिस्टर्ब हो रहा है, जबकि वो कर सकता है ना, हैंडल कर सकता है ना। ह्यूमन तो सबसे सुप्रीम वो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, योनि, जो 84 लाख योनियों में सबसे ऊंची श्रेष्ठ योनि है ना, इसमें हैंडल कर सकते हो तुम, लाइट हो खुद। अब उसको कोई दूसरे जीव जंतुओं पे इफेक्ट पड़ता है, कोई छोटी वाले जो हैं पूरे खत्म हो जाते हैं, कोई नए वाले पैदा हो जाते हैं इसमें, तो लेकिन मैं तो ह्यूमन वाले बर्थ में आई हूँ, तो उसमें ह्यूमन तो हर कुछ कर सकता है पॉसिबल, और वो करता नहीं। बस ये चीज़ है, वो अपने आप में ही परेशान होकर बैठ जाता है, तो बैठा रहे परेशान, तो वही सबसे ज्यादा मूर्ता वाली हरकत है ना। और वही है ना जिसने नहीं अपने आप को बदला। जैसे कोई प्रकृति का नहीं बदला, वो तो एक्सटेंट होना ही है उसको। वो तो मतलब प्रकृति के हाथों वो बन गया ना, स्लेव बन गया ना, प्रकृति का स्लेव बन गया वो जबकि उसको पूरी फ्रीडम दी हुई है, परमात्मा ने फ्रीडम पूरी दी हुई है, तो पूरी तरह से अपना यूज नहीं करता ना फ्री का। अब मेरा मूड है, मैं निकलूं नहीं निकलूं, मर्जी मेरी, बारिश में जाऊं नहीं जाऊं। अब यदि मेरे पास नहीं है वो सब साधन नहीं है वैसे वाला जाने का, तो मैं कर सकती हूँ उस चीज में, ऑफ कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, तो सब कुछ मेरे हाथ में है। ये तो उस चीज का उस चीज को यूज नहीं करता ना, फ्री विल का यूज नहीं करता वो। और जबकि फ्री विल यूज करके आप अपना कंफर्टेबल हो जाओ ना बात ये है कहने की पूरी तरह से कंफर्टेबल हो सकते हो, होते नहीं लेकिन। हाँ जी मोना, आपकी कमेंट रह गई कुछ, बोलिए। नहीं जी, सबने सबका सुन लिया, बड़ा अच्छा लगा। नहीं अभी तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूं मैं। एक ये है कि भगवान ने वो इसमें वही बताया भी, जैसे सब भूत मेरे अंदर है, उस तरीके से भी सारा होल्ड तो परमात्मा ने अपने अंदर ही लिया हुआ है, सारा कंट्रोल। मतलब वैसे फैसिलिटी दे रखी है इंसान को, सबको, लेकिन होता तो वही है जो वो करता है, जो वो चाहता है, उस हिसाब से ही दुनिया चलती है। होल्ड उसी के हाथों में है। हाँ तो ये ठीक है, तुम बोल रही हो ये भक्ति के ऊपर है ना, तो भक्ति वाला इंसान पता कैसे सोचता है। भक्ति की सोच ऐसी होती है कि वो इंडिविजुअल लेवल पर नहीं सोचता कुछ भी। वो कहता है जो भी कुछ तू मेरे थ्रू भी कराता है ना, तो तू ही कराता है, और जो बाहर से जो सिचुएशन आती है वो भी तू ही कराता है। तो वो अपने आप को से बीच में से हटा लेता है पूरी तरह। वो भी कर सकते हो, वो अपनी बुद्धि नहीं चलाता बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंसान को अपने मतलब कर्म तो करना होता है ना अपने हिसाब से, जैसे उसको ठीक लगता है, अपनी बुद्धि के हिसाब से। वो ना कभी भी ना तो अपने आपके उसमें जाता ग्लानी में, और ना दूसरे को उसमें कहता कि उसने मेरे साथ गलत किया। वो कहता है करता कराता तू ही है, बस ये है उसमें। ये भक्ति का होता है मार्ग,
जो मीरा का था ना, जो उसने जो वो राणा से वो ले लिया था जो विष का, कि तू ही करने वाला, तू ही कराने वाला सब। हाँ, ये वाले में तो पूर्ण समर्पण, पूर्ण शरणागत होता है इंसान। पूर्ण शरणागति तो सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, वहीं तो खड़े हो जाते हैं हमें। अभी दूसरे पे कहाँ देख पाते हैं, अपने आप को तो उसमें डाल देते हैं कैटेगरी में कि हाँ मेरे से हो गया तो उसने करा दिया। दूसरे को डाला हमने कभी भी? हाँ, नहीं डाला। हाँ, तो दूसरे को नहीं डालते ना, तो वहीं तो अहंकार खड़ा हो जाता है फिर वापिस। हाँ, पूर्ण शरणागत तो स्टेज सबसे बढ़िया होती है। पूर्ण शरणागत पे आती ही नहीं ना, ये दिक्कतें नहीं आती। वो तो जब जिसका भार सुप्रीम संभालेगा तो उसके छोटे वाले, उसको जो हमारी छोटी बुद्धि, छोटा माइंड काम कर सकेगा उतना। सुप्रीम तो चारों तरफ से जानता है ना, सर्वत्र व्यापक है, वो सब कुछ जानता है। वो तो सब कुछ उसके अंदर वो है, ठीक करने की सामर्थ्य है। आ रही है बात, समझ में आई? चारों समझ तो तरफ आ गई, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि लेकिन इंसान एकदम पूर्ण नहीं ना छोड़ता। जैसे आपने बताया खुद का तरह हुआ तो बोल देते हैं भी भगवान ने करे, सामने वाला जो करते तो नहीं ना इंसान सोचता कि ये भी भगवान ने ही करवाया है। वो हाँ। सोचता है इसने की है, इसने की है। अगर वो चक्कर खत्म हो जाए फिर तो लगता ही इजी है ना, लगता ही इजी है, हाँ, लेकिन फिर इजी लगता है। नहीं, ये लगता ही इजी है लेकिन मुश्किल है। मतलब ये मुश्किल है करना। लगता इजी है लेकिन है नहीं। तो पूर्ण शरणागत तक तो लेके जाएंगे इसको, अर्जुन को भगवान लेके जाएंगे ही। उसमें वो छोटी बुद्धि जो है, छोटी बुद्धि को भी ना हम, या तो है ना, जैसे ये जो अब हम जो ये डिस्कशन करते हैं ना, तो इसमें होता है छोटी बुद्धि को हम सुप्रीम में मर्ज करते हैं। हम छोटे माइंड को अपने उसमें बड़े में सुप्रीम में मर्ज करते हैं ना, अपने आप को इंडिविजुअल हटा के बार बार ये चीज करते हैं हम। इंडिविजुअल हटा के ना, इंडिविजुअल लेवल हटा के करते हैं हम, बार बार मर्ज करते हैं। तो या तो एक ही बार कर दो, एक ही बार कर दो बस। तो उसमें बार बार अभ्यास भी नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, कुछ अभ्यास नहीं करना पड़ेगा उसमें। सब कुछ ही मेडिटेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है उसमें। पूर्ण शरणागत में आ जाओ पहली बार में। आना तो पड़ता ही है, वो तो दूसरा वाला भी जो है वो थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर करके आता है। आना तो वहीं पड़ता है वापिस। रास्ता तो भक्ति का ही जाता है, भक्त बन के ही तो उसके द्वार पे प्रवेश है ना। जैसे वैष्णो देवी के उसमें छोटा गर्भ गुफा के बाद में जब हम मिलते हैं तो वो प्रवेश तो तभी है, बिल्कुल नीचे लिटाता है ना वो, पहले लिटा के ही लेता है बस पूरी तरह से। शरणागत वाली स्थिति होती है ना वो। कहीं भी जो मैं खड़ी रह गई तो फिर वो तो उसमें तो वो है नहीं ना, दर्शन नहीं है ना फिर। हाँ जी, वो तो बात ठीक है, लेकिन होती नहीं है ऐसे ना। हाँ, तो बस कहीं भी जब दुख आ रहा है तो यही समझो कि कहीं मैं खड़ी हुई है, जब भी दुख है, नहीं तो दुख काहे का है, ये मतलब है। ये बड़ा मुश्किल लगता है। हाँ जी, हर्षा जी बोलना चाह रहे हैं। एक स्टोरी है, जैसे हम लोग जब ऐसे हम पढ़ते हैं ना गीता में, तो हम लोग बोलते हैं कि एक है ये जो टेक्निक है ना, ये जो जैसे कृष्ण अर्जुन को आस्ते आस्ते ले जाता है, तो उन लोग बोलते हैं ये अरुंधति न्याय है, अरुंधति न्याय है ये। तो ये बोलते कि जैसे द हस्बैंड पॉइंट्स आउट टू अ टाइमलाइन स्टार नोन एज अरुंधति टू हिज ब्राइड थ्रू स्टेजेस यूजिंग, जैसे बोलते हैं ना, पहले ब्रांच को देखो, फिर झाड़ को देखो, फिर पत्ता को देखो, फिर आकाश को देखो, और फिर वो तारा को देखो। तो वैसे कृष्णा है ना, आस्ते आस्ते अर्जुन को स्टेप बाय स्टेप, बोलते हैं ना, पाप पगली, थोड़ा करते 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 ब्रह्म की तरफ ले जा रहे हैं कि मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं सब में व्यापक हूँ, मैं अनमैनिफेस्ट हूँ। कर्तापन भी आदमी में होता है, भगवान में तो कुछ है ही नहीं, वो तो साइलेंट विटनेस है। वो अनमैनिफेस्ट में कुछ करता ही नहीं है, जब मैनिफेस्ट करता है तो भी करता नहीं है, ऐसा है। तो डूअर एंड द डूअर बोथ आर अब्सॉर्ब्ड इन हिम। तो ये जो होता है ना, ये जो अरुंधति न्याय मैं अभी पढ़ रही थी, तो ये बहुत अच्छा है सिस्टम कि वैसे बच्चे लोग को भी सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली। तो ये लॉजिकल अप्रोच है इसमें कि उन्हें आस्ते आस्ते कैसे अर्जुन को वन पॉइंटेडनेस में ले जा रहे हैं ब्रह्म की तरफ। यही तो है। 18 चैप्टर लग गए लेकिन इसको Yes. जाने में 18 चैप्टर लग गए। अब कोई समझदार होगा तो वो पहली बार में आ जाता। यस, वो कहता कि तू तुम जैसे जैसे गाइड करोगे मैं करता चला जाऊंगा, बस वैसे वैसे। यस, अपनी मैं को ही हटा ले बस खाली। यस, यस। मैं और मेरे को, मतलब मैं और मेरा हटते ही काम हो जाता है। हाँ जी, बिम्मी जी कुछ कहना चाहेंगी आप?
नहीं, मुझे वो सोमनाथ जी की बात आ रही है यार, कि जब वो कह रहे थे कि कर्म भी, मतलब कर्म भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हम जैसे कर्म की बात कर रहे हैं कि जब आपने एकदम समर्पण कर दिया तो आपका वो कर्म भी इम्पोर्टेंट नहीं रहा ना। आपने तो उसके वही है, उसका जो नियम है उसको फॉलो करते हुए, इट्स बिल्कुल कंप्लीट अपने आप को समर्पित करते हुए आपने फिर जो कर दिया, तो वहां पर वो ना कर्ता भाव रहा ना आपका कर्म रहा, मतलब कर्म रहा। तभी वो कहते हैं ना कि जैसे जॉब में भी जो आपका पैशन होता है, जब आप उस जॉब को लेते हो तो वो फिर आपको जॉब नहीं लगती। तो वही है, क्योंकि आप इतने आप बिल्कुल समर्पित हो, आपकी वहां पर अपनी ओनरशिप भी है, फेथ है, सब कुछ है उसमें। तो वो फिर और गोइंग बियॉन्ड द टाइम वाला भी हो जाता है। करने वाला ही नहीं बचा ना, जैसे करने वाला हाँ। करने वाला होता है वही है ना। हाँ। इंडिविजुअल यदि करता है तो उसके अंदर वो बनेगा, हाँ। हार्मोन्स वैसे बनेंगे ना उसके की करने वाले। अब जब इंडिविजुअल की आइडेंटिटी सारी मैंने अपने शरीर की और उसकी जब मेरे अपने शरीर की खत्म कर दी, मैंने आइडेंटिटी खत्म कर दी, तो वो करने वाला ही नहीं बचा। करने वाला नहीं बचा ना, तो फिर वो सुप्रीम ही बचा बस फिर वो। अच्छा, एक मुझे बस अभी एकदम बात करते करते कि आया कि जैसे वही किसी काम में भी जब हम टीम वर्क की बात करते हैं तो ईश्वर के यदि नियम से देखो तो उसने हमारे, जैसे वो कह रहा है कि जैसे हर एंटिटी में मैं ही हूँ और इधर से ही सब कुछ निकला हुआ है, तो मतलब कहीं पर कोई डिफरेंस नहीं है। तो तभी है ना, वो कह रहा है कि जब इतने सब मैंने नीचे ये सब जो तुम्हें भेजा है, चाहे वो फूल पत्ते हैं चाहे वो है, तुम सारे एज अ टीम काम करो। इस गेम में, इस लीला में तुम सारे एज अ टीम काम करो। जब हम अलग अलग करने लग जाते हैं, जब मैं अपने आप को फूल पत्तों से अलग समझ के, जो मुझे आसपास एनवायरनमेंट दिया गया है या कुछ मेरे आसपास जो जीव जंतु है उनसे अपने आप को अलग करे, वो एक टीम ना काम करके अलग अलग करने लगते हैं, तभी तो हम कहते हैं डिस्टर्ब करने लग जाते हैं, तभी तो हम गड़बड़ करने शुरू कर देते हैं। तो और वही, मतलब उसका जो रूल है वही हमारे जैसे किसी कंपनी में या किसी वही काम करता है। कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है आपको और उस प्रोजेक्ट में कोई अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना शुरू कर दे और टीम में ना काम करके करना शुरू कर दे, तो वही वो प्रोजेक्ट नीचे बैठेगा ही और ये होएगा ही ये। और वो दूसरा ये भी होता है कि जैसे कोई वो डिवाइड कर दिए गए काम और उसमें जो है उसको प्रॉपर सैलरी भी दी जा रही है, वही वाली उसी काम के लिए रखा गया है उसको, और उसने अपनी सहमति से ही वो काम को एक्सेप्ट करा है। और यदि वो उसमें काम चोरी कर रहा है तो काम चोरी कर रहा है तो वो स्वधर्म को नहीं फॉलो कर रहा ना। पूरे होशो हवास में उसने सैलरी और वो सब चीजें दोनों एग्री करी हैं। यदि वो उसमें कुछ काम चोरी कर रहा है तो वो स्वधर्म नहीं हुआ, कृष्ण के हिसाब से स्वधर्म को फॉलो नहीं कर रहा। वो स्वधर्म उसका ये कहता है कि जो तूने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है कम ज्यादा तूने होश पूर्वक ली है, अब तू उस चीज को निभाना पड़ेगा। यदि उसमें काम चोरी पना यदि वो कर रहा है तो वो मतलब सुप्रीम लॉ को जो है वो कर रहा है, सुप्रीम लॉ का। तो ये जैसे हमें इंडिविजुअल घर में रहते हुए में हमें पता नहीं चलती ना ये चीजें, हमें पता नहीं चलती ये चीजें, और ये चीजें बहुत जरूरी है ना। सुप्रीम लॉ तो हर जगह ही फॉलो वो करा जाएगा ना। एक पत्ती है, पत्ती का काम है पत्ती बन के और पूरी तरह से खिलना उसका। वो पत्ती कह रही है मैं तो जो है पत्ती पहले खिलूंगी नहीं, उससे पहले फूल आने वाला नहीं है उसमें। तो वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी पत्ती की है, वो पत्ती का पूरा धर्म क्या है, पत्ती होना, पूरा पूर्ण पत्ती हो जाना। ऐसा है ये इंडिविजुअल लेवल पर भी। ये जो हम करते हैं ना हरकत, जैसे अब हमने सर्वेंट ही रखा है, उसको पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं करने के लिए, ये चीजें करे। तो उसमें यदि ओनर यदि डांटता है उसको, वो करता है, तो ओनर जो है सुप्रीम लॉ को फॉलो कर रहा है। वो चीज उसमें डांटना उसको कोई गलत नहीं है, मतलब ये है कहने का। उसको रास्ते पे लाने के लिए उसको डांटना भी ठीक है, लेकिन डांटने में बस उसको हमेशा ये अवेकनिंग बनी रहे हमेशा कि ये जो पर्टिकुलर इसको जॉब दी जा रही थी उसके लिए जितना पैसा दिया जा रहा था, तो उस चीज में वो क्या होता है, हम उसको कई चीजों को अनदेखा कर देते हैं, तो उससे वो बिगड़ भी जाते हैं, कई बार वैसी चीज हो जाती है। तो इस चीजों में मतलब एक डिसिप्लिन भी जो है वो जितनी हमारे अंदर जागृति अच्छी होती है तो उतना बढ़िया रहता है हर चीज में, जागृति लेवल पर। कई बार तो हम सोचते हैं ना, जैसे ज्यादा भावुक हो के हमने कर लिए डिसीजन, कुछ कर लिए, कई जगह भावुकता का ज्यादा किसी ने नाजायज फायदा उठा लिया,
कुछ कर लिया, तो वो सब चीज़ें हमें पे करनी पड़ती है ना, उसमें फिर हमारे अंदर फिर थॉट आता है, फिर वो होता है। तो ये होता है सुप्रीम में जब हम मर्ज होके कोई भी एक्शन करते हैं ना, तो ये जो बाहर जो होता है ना सारा, ये फिर वैसे वाले मिलते हैं आपको, एम्प्लॉयज़ भी ना वैसे वाले मिलेंगे जो सिरदर्द नहीं होते। मतलब गीता हर ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में कितनी इफेक्टिव है, अप्लाई होती है हर जगह, relevant है, हाँ। हाँ, हर जगह अप्लाई होती है। और इसके हिसाब से यदि आप जी रहे हो ना, तो सुप्रीम लॉ को बस आप फॉलो करते हो आप, और कुछ नहीं देखते कि कोई क्या बोल रहा है, क्या बुरा मान रहा है, कोई भला मान रहा है, कुछ नहीं देखते आप उसके। कई बार तो हम उन चेहरों में भी फंस जाते हैं ना, रोज के जो मुंह बनाने वाले चेहरे होते हैं उनमें भी फंसते हैं कई बार। तो वो भी उस चीजों से भी निकलना बहुत अच्छे से आ जाता है। बहुत चक्कर पड़ता है, साम दंड भेद सारा ही तो चाहिए होता है लाइफ में, कैसे करोगे, मैनेज करोगे। और जैसे आप जैसे पोजीशन पे तो जाकर तो कितने लोगों से तो आप काम कराती होंगी, तो वो यही चीज होती है, किसी के बुरे भले मानने के फर्क में रह गए तो फिर तो आप कर ही नहीं पाओगे फिर। काम करवाती तो नहीं, पर हाँ उनके अकॉर्डिंग काम कर रही होती हूँ, तो ऐसे लोगों से रोज एनकाउंटर होता है डिफरेंट जिनके, और फिर उनकी ईगोज के साथ काम करना। और मतलब वही है ना कि सब आप काम कर रहे हो, हम अपने काम में भी वही कहते हैं कि एज ए टीम हमारा अल्टीमेट एम है कि प्रोग्राम सही हो। उसके अंदर आप ये लेके बैठ जाओगे कि जी ये ठीक है, मेरे हिसाब से ये है, ऐसे ही होना है, ऐसे ही होना है, तो फिर कैसे होगा। मतलब टीम है, टीम की तरह काम करो, एक दूसरे का सुनो, और अल्टीमेट थिंग इज कि जहां पर तुम्हें झुकना पड़े, जहां पर तुम्हें अपने क्या कहते हैं उससे कि जी ऐसे ही होता है, उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यदि आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है इसमें। फ्लेक्सिबिलिटी में भी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी कई बार गड़बड़ हो जाता है, तो कहाँ पर मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी भी बिल्कुल प्रॉपर उसमें होनी चाहिए। ये भी है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी से लोग फायदा उठाते जाती है दूसरे, मतलब ऐसा लीनियंट हो जाते हैं ना थोड़ा सा दूसरे, नहीं लोग फायदा उठाने शुरू कर देते हैं ना कि तो उसको तो कभी भी हम मोल्ड कर सकते हैं, मतलब ये तो हमारी बात मानी जाएगी या वो है, तो बीच वो भी में है। वो आ जाता है ना, बीच में वो समता वाला रूल आएगा इसमें भी फिर सम। बीच में जब तक आप अपने आप में खुद बीच में नहीं ठहरोगे, ज्यादा फ्लेक्सिबल भी हो जाओगे तो भी दिक्कत है, ज्यादा टाइट हो जाओगे तो भी दिक्कत है, तो वो मैनेजमेंट ही चलता है पूरा। चलिए, बहुत ही सुंदर श्लोक रहे, मतलब ये हो गया कि एक्सप्लेनेशन बिल्कुल वैसी होने लग गई जैसी, ये मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण ही कर रहे हो, मतलब बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन होती है। हाँ जी, चलिए, कुछ कहना तो नहीं, वैसे तो लंबा हो गया, 1 घंटे का सेशन हो गया पूरा। चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।